हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी मतलब स्ट्रोक होने के बाद जब हम रिकवर हो भी जाते हैं, अपना काम करने लायक हो भी जाते हैं, उसके बावजूद भी हाथ में अकड़न क्यों रह जाती है। तो मान लीजिए किसी को लेफ्ट हैंड साइड हेमीपैरेसिस हुआ है, मतलब कि लेफ्ट साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। अब वो पेशेंट रिकवर हो रहा है, मतलब उसके हाथ पैर में मूवमेंट आ गई है, पेशेंट चलने लगा है, हाथ से सामान उठा लेता है, खाना भी खा लेता है, सामान पकड़ भी लेता है, लेकिन फिर भी रिकवरी के कुछ टाइम बाद उसके हाथ में अकड़न दोबारा से आ जाती है, स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ताकि उन कारणों को हटाते हुए हम अपनी रिकवरी को स्मूथ रख सकें और आगे की जो लाइफ है उसको ईज़िली जी सकें। जब भी किसी को लकवा होता है ब्रेन में, या तो क्लॉट होता है या हेमरेज होता है, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया इस बारे में, उसी कारण से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग रुक जाती है। या कभी-कभार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई हेड इंजरी हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन में कोई इंजरी हुआ और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग रुक गई। तो उस कारण से भी हमें ये सारे सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब हमारा रिकवरी फेज़ चल रहा होता है, जब हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर हैं, हम फिज़ियोथेरेपी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं रिकवरी के लिए, और दोबारा ना हो उसको प्रिवेंशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी से अकड़न नहीं जा पा रही। तो उसके पीछे बेसिक कारण ये है कि हमने जब एक बार रिकवरी आ गई तो हमने ये मान लिया कि अब हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और हम अपनी डेली रूटीन के अंदर जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे उसको अचानक से छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते रहते हो, एक हेल्दी पर्सन भी है, रूटीन में एक्सरसाइज कर रहा है, मोबिलिटी अपनी डेली रूटीन के अंदर रख रहा है, तो नेक्स्ट डे आपको आपकी बॉडी थोड़ी लाइट लगती है। लेकिन जब आप अपनी एक्सरसाइजेस छोड़ देते हो तो आपको 1-2 दिन बाद लगता है कि बॉडी में स्टिफनेस आ गई है, अकड़न सी लग रही है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उस पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो सिमिलरली एक स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, जिसके दोबारा कनेक्शंस ब्रेन के अंदर डेवलप हुए हैं, लेकिन वो जो कनेक्शंस बनते हैं वो पहले जैसे नहीं बनते, वो थोड़े कंपैरेटिवली वीक होते हैं। वो इस तरीके से तो बन जाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होती है वो इस तरीके से प्रोसेस बन जाता है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को वापस तो ले आता है, लेकिन उतने स्ट्रांगली नहीं ला पाता है जितना प्रीवियसली जैसे आप पहले थे। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल समझे कि एक छोटा बच्चा है जो बीमार है और जो कमज़ोर है, उसको हमेशा हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है एक हेल्दी बच्चे से। उसी तरीके से आपके जो बॉडी का हिस्सा अब कंपैरेटिवली वीक हो गया है आफ्टर स्ट्रोक, उसको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करते हुए चलना होगा। अगर आप उसे अच्छे से सपोर्ट करोगे, न्यूट्रिशन अच्छा दोगे, तो वो आगे आपकी लाइफ में आपको भी उतना अच्छा स्ट्रेंथ देता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा। जैसे-जैसे एजिंग के साथ हमारी बॉडी एजिंग के अंदर जाती है, मतलब हर एक ऑर्गन थोड़ा-थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, थोड़ा एज में बढ़ रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में अट्रोफी होना, एज रिलेटेड अट्रोफी होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर हम ऑलरेडी स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हैं और उसके बाद हमारी वो कंडीशन है जिसके अंदर एक पार्ट वीक हो गया है, अगर हम उसे अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो जल्दी आपका जो ऑर्गन है या पार्ट है जो इन्वॉल्व्ड है, वो जल्दी एजिंग की तरफ बढ़ता चला जाता है, उतनी अच्छी फंक्शनिंग नहीं दे पाता। तो अगर हम चाहते हैं उसे अच्छे से स्ट्रेंथन अप करना और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली दोबारा जीना, कि कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से ना हो, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जो आपने रेजिमेन बनाया था, वो डेली रूटीन में आपको फॉलो करना है। कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर आप अपनी लाइफ में उसको लेकर आ जाओगे, तो दोबारा से ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। क्योंकि स्पास्टिसिटी वहीं डेवलप होती है जहाँ पर हम दोबारा उसकी एक्टिविटी रोक देते हैं, मसल्स की उतनी अच्छी स्ट्रेंथनिंग नहीं होने दे रहे, या फिर हम वहाँ पे मसल्स के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे उसकी मोबिलिटी के लिए। इसलिए कहा जाता है कि डेली रूटीन में कोई ना कोई मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हर किसी को करनी चाहिए। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी स्ट्रोक से रिकवर हो चुके हैं, उन्हें अपनी रूटीन के अंदर एक्सरसाइजेस को, और हल्के हाथ से मालिश है, सिकाई है, थोड़ा रेस्ट है, इसको डेली रूटीन के अंदर ज़रूर लेकर आना है। जैसे हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं, उसी तरीके से आपको इस पार्ट को भी ऐड ऑन करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में कोई भी स्टिफनेस दोबारा नहीं आएगी और आपकी बॉडी के फंक्शंस ईज़िली चलते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको समझने में मदद करेगी कि कैसे हाथ-पैर में आई हुई अकड़न को हम
कम कर सकते हैं और ना आए उसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ डेली रूटीन में करते रहिए। अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसके अंदर आपके विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर हों। अगर हम एक बैलेंस डाइट का इंटेक करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा चलता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है और साथ के साथ आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलने आएँगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके पूछिए या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो ओपीडी विज़िट भी कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।